पूरे बिहार में भाजपा मुक्त माहौल है और भाजपा को हराना हमारा ही मकसद है, आपका ही मकसद है। AIMIM का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो रहा है बीजेपी की बी टीम बन करके उन्होंने काम किया है। बिहार असेंबली इलेक्शन से कबल जबरदस्त सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ऑफर से सियासी माहौल मजीद गर्मा गया है। दरअसल AIMIM के बिहार रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने आरजेडी के चीफ लालू यादव को खत लिखकर महागठबंधन में शामिल करने की बात कही है। पहले जो मीडिया के माध्यम से और आरजेडी के और महागठबंधन के कांग्रेस के मुकेश सैनी साहब के वीआईपी के लेफ्ट की पार्टियों के साथ जो संवाद हमने किया था, अख्तरुल ईमान साहब ने जो संवाद किया था, उसमें एक और कड़ी है। अख्तरुल ईमान साहब ने आज राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को भी चिट्ठी लिखी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साहब को भी लिखी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब को भी लिखी, सीपीआई के भी लिखी, मुकेश सैनी साहब को भी लिखी, सीपीएम को भी लिखी। सभी महागठबंधन के दलों को हमने लिखा है कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। सीमांचली में पूरे बिहार में भाजपा मुक्त माहौल है और भाजपा को हराना हमारा ही मकसद है, आपका ही मकसद है। तो इसलिए MIM शर्तों की राजनीति नहीं करती, हम इंसाफ चाहते हैं, सीमांचल के साथ इंसाफ हो। अब बिहार में मजलूमों को, दलितों को, अकलियतों को, सबको एक इंसाफ मिले, एक आवाज मिले। खत में AIMIM ने 2020 के असेंबली और 2024 के लोकसभा चुनाव का भी हवाला दिया और कहा कि हमने पहले भी महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अब 2025 असेंबली इलेक्शन से कबल AIMIM दो टूक कह रही है कि अगर मुत्तहिद होकर लड़ा जाए तो बिहार में NDA को इक्तदार से हटाया जा सकता है। एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक रूप से आत्मसमर्पण करने को तैयार है। कहाँ तो दावा था कि मेरा 4 तोड़े 40 लाएंगे, लेकिन आत्मसमर्पण करना, सरेंडर। लेकिन सरेंडर करने का भी राजनीति में कीमत होता है। ये पूरे देश की जनता जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक कीमत कैसे वसूलता है। जब तक सिरिंज से खींच नहीं लेगा तब तक कहाँ कुछ मिलने जुलने वाला है। AIMIM को आरजेडी और कांग्रेस अब तक NDA की बी टीम कहकर नकारते आ रहे हैं, लेकिन अब ओवैसी के इस ऑफर ने सियासी माहौल बदल दिया है। हालांकि अख्तरुल ईमान ने साफ कहा है कि अगर AIMIM को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में आरजेडी को होने वाले नुकसान के लिए उनकी पार्टी को इल्जाम नहीं देना चाहिए। देखिए, बिहार में सरकार ये निकम्मी, नकारा, खटारा, डबल इंजन की NDA सरकार बदलने के लिए तेजस्वी यादव जी के नाम का सुनामी चल रहा है। बिहार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। अब सब लोगों को ये पता है कि AIMIM का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो रहा है बीजेपी की बी टीम बन करके उन्होंने काम किया है। तो इस बार बिहार में कहीं कोई झांसे में किसी के नहीं आने वाली जनता है। अगर पत्र लिखे हैं तो ये फैसला तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी को लेना है, देखना है वो पत्र में क्या है, हमने नहीं देखा है। दरअसल सीमांचल में AIMIM का अच्छा खासा असर है, खासकर किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में। 2020 के असेंबली चुनाव में AIMIM ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। हालांकि बाद में उसके 4 MLA आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन पार्टी की मौजूदगी और वोट बैंक का असर अब भी बरकरार है। अख्तरुल ईमान साहब ने इस मान लिया है कि उनके 4 साथी जो चले गए वो तो आरजेडी से विधायक हो जाएंगे, लेकिन उनकी जमानत तक नहीं बचेगी। चूंकि सीमांचल के जनता ने माना है कि पिछली बार ओवैसी जी के कारण बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और इस बार इस आशय की जानकारी उनको पहले से है कि अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़ेंगे तो बुरी तरह हारेंगे और कहीं ओवैसी जी के एक पार्टी, एक सीट कहीं नहीं मिलने वाला है। ऐसे में अगर AIMIM महागठबंधन का हिस्सा बनती है तो आरजेडी, कांग्रेस और ओवैसी के वोटर्स मुत्तहिद होंगे, खासकर मुस्लिम वोटों का बिखराव रुकेगा। इसका सीधा फायदा महागठबंधन को होगा। 2020 की तर्ज पर तीसरा फ्रंट बनने की कवायद पर रोक लग सकती है। AIMIM प्रमुख न घर के रहे न घाट के,
बिहार की जनता उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है, उनके विधायक भी उनका दामन छोड़ चुके हैं। मुसलमान वोटरों की सहानुभूति एनडीए के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के कार्यों का पूरा सपोर्ट अल्पसंख्यकों का मिल रहा है। अब ओवैसी साहब लालू जी को पत्र लिखें या किसी और को, ठगों की जमात महागठबंधन में इनको कोई जगह मिलने वाली नहीं। विधानसभा चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, यह बिहार की जनता का संकल्प है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की शबी कट्टर मुस्लिम की है। वो अपने कट्टर शबी और जारहाना स्पीच के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में वो अगर महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो हिंदू और मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन होगा। इसका सीधा फायदा एनडीए महागठबंधन को होगा। इसीलिए शायद एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल न करना आरजेडी की बड़ी मजबूरी हो सकती है। हालांकि इस पर अभी आखिरी फैसला आना बाकी है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।